और मेरा ये खाना बन रहा है और ये दाल बघर रही है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को शांतिना श्रीवास्तव का नमस्कार है। और मैं अभी पीछे से लाइट जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है वीडियो बनाने का। तो मथुरा वृंदावन की अपनी जो वीडियो चल रही है वो मैं बराबर डालूँगी। और जो लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं वो बहुत संस्कार वाले लोग हैं, वो पसंद करते होंगे और वीडियो हमारी बराबर चलती रहेगी। अभी थोड़ा सा मेरे माइंड में एक बात ये आई, अभी थोड़ा सा मैं एक शादी में गई थी, तो अभी बीच में मैं शादी में गई थी, तो वहाँ पर मतलब विडो लेडीज़ दो एक मुझे मिली। तो बेचारी वो ऐसे ही आई थी, मतलब सिंपल थी, तो वो मुझे मिल गई। वहाँ पर हम लोग एक तरीके से समझ लीजिए कि थोड़ी देर के लिए फ्रेंड बन गए। तो हम लोग सब लोग अपना अपना, मैं भी मेरे भी पति नहीं हैं। और कोरोना काल में मेरे रिलेटिव में भी मेरा भांजा चला गया, मेरे एक दामाद हैं वो चले गए। मेरे पति कोरोना से नहीं गए लेकिन कोरोना काल में ही वो चले गए, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था। तो जो विडो लेडीज़ थी वो बेचारी अनमनी सी बैठी हुई थी, तो वो कहने लगी अरे अभी हम सामने ना जाएं, तो मतलब शादी है हमें नहीं जाना चाहिए, जब सब कुछ हो जाएगा तब फिर हम सामने जाएंगे। तो ऐसा मैं भी सोचती हूँ, मैं भी जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं रिसेप्शन में ही जाऊँ, बाकी के प्रोग्रामों में ना जाऊँ, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है, क्योंकि वो ये कहने लगी कि जरा सी वो लेडीज़, हम लोग आपस में बात करने लगे कि जरा सा यदि अपन, मैं रोटी भी बनाती जा रही हूँ, खाना भी बनाती जा रही हूँ, ऑफिस से सीधे आके आजकल मैं खाना बनाने लगती हूँ क्योंकि रात बहुत हो जाती है। तो अब वो कहने लगी कि मतलब ना बहुत कुछ लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन होती है, बदनाम करने लगती हैं कि वो ऐसा करती है, पति के मरने के बाद वो ऐसा करती है, पति के मरने के बाद वो यूँ रहती है, तो पति के मरने के बाद वो यूँ करती हैं। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि बेचारी वो इतनी ज़्यादा प्रताड़ित थी, वो ये कहने लगी कि हमारे मतलब हमारे जो देवर हैं या हमारे जो ससुर हैं वही हमको हर कुछ बोलने लगते हैं, और जेंट्स भी बोलते हैं और लेडीज़ तो बोलती ही हैं, लेडीज़ तो लेडीज़ की दुश्मन है ही, वो जलन की भावना तो कभी ज़िंदगी में जाएगी ही नहीं। ये तो जन्मों जन्मांतर से मैं सुनती आ रही हूँ। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि भाई सबसे पहले हम ये देखें कि ये दिन सभी के साथ आने हैं, तो हम किसी विडो लेडीज़ को किस लिए बदनाम करें, हम उसके दुख दर्द को समझें कि वो किस तरीके से अपना जीवन जी रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं कुछ दिनों तो बिल्कुल सुन्न हो गई थी, तो मेरे बच्चों ने मुझे उबारा, मैं बाहर आई इस ज़िंदगी से, क्योंकि बाहर की कुछ अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं जो मुझे निभानी है। मुझे मेरे छोटे बेटे की शादी भी करनी है और मैंने अपने छोटे बेटे की शादी तय कर दी है। तो अब उसमें भी मेरा छोटा बेटा है, उसकी मैंने शादी तय कर दी है, अब करूँगी मैं उसकी शादी। तो अब वो जब भी बोलेगा, क्योंकि उसकी पसंद की शादी है, तो इसलिए जो है जब भी बोलेगा तब हम करेंगे। उस पर भी लोगों को ऐतराज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई बात नहीं। हम ये जानते हैं कि जो विडो लेडीज़ है वो यदि आप उससे कभी मिलते हैं या अभी आप कभी उससे आप बात करते हैं या किसी मैटर पे वो यदि बात नहीं कर रही है, तो आप समझ जाइए कि वो अंदर से बहुत दुखी है, परेशान है। आप ये देखिए कि यदि उसका पति गया है तो कहीं वो पैसे से परेशान तो नहीं है, किसी मैटर से परेशान तो नहीं है, उससे आप उसके दुख पूछो ना, बदनाम करने के बजाय। तो हाथ जोड़ के मेरी समाज वालों से विनती है, कोई भी समाज हो, हम श्रीवास्तव कायस्थ हैं, कोई भी समाज हो, बेचारी विधवा औरत के पीछे ना पड़े, उसको अपना जीवन जीने दें। और क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, लेकिन एक बात जीवन में ये भी याद रखिए कि पति का शरीर जाता है लेकिन पति दिल से नहीं जाता। पति की आत्मा तो अमर रहती है ना, वो तो जीवन भर रहती है। कई विडो लेडीज़ को देखना आप, वो मंगलसूत्र पहने रहती हैं, तो वो मंगलसूत्र इसलिए पहनी रहती हैं क्योंकि उनका सुहाग अमर हुआ है,
उनकी आत्मा नहीं मरी है, शरीर जो है वो जला है। तो मेरे ये विनती है कि विडो लेडीज़ों को जीने दीजिए, उन्हें बदनाम मत करिए, किसी भी मैटर में नहीं बदनाम करिए। चेहरा देख के उनसे पूछिए तुम्हें क्या तकलीफ है। तकलीफ तो पूछ नहीं रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं ना। सबके साथ ये होना है, आज नहीं तो कल होना है, कोई आगे कोई पीछे। जय श्री राम। जरा संभलिए, अपने को, अपने आप को थोड़ा अच्छा बनाइए, है ना। लोगों को बदनाम करने से पहले हम ये देखें कि हम में क्या कमी है। सबसे पहले हमको अपने अंदर झांकना चाहिए। जय श्री राम। मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी है कि विडो लेडीज़ का चेहरा रोता हुआ देखना चाहते हैं लोग। हाँ, जो अपने पति से बहुत प्यार करती है उसके दुख को वो मन में रखती है, आंसू से बाहर नहीं निकाल सकती। रात में रोती है वो, जब सब शांति हो जाती है, सारे कामों से फ्री हो जाती है, तब उसको रात में उसको दिक्कत होती है कि हर मेरे पति होते तो आज मेरी कुछ बात ही कुछ और होती। मैं बिंदास जीती हूँ, बिंदास जी रही हूँ। मैं डिप्रेशन में आ गई थी, मेरे बच्चों ने मुझे बाहर निकाला मेरे पति के बिना। और जो है गलत कभी नहीं समझना चाहिए, सिर्फ भगवान जो है वो साक्षी रहता है कि कौन सही है कौन गलत है। इसलिए ज़्यादा होशियार ना बने, क्योंकि भगवान सबसे बड़ा है। जो बुरा कर रहा है वो इंसान खुद ही डरेगा। क्या बुरा है क्या अच्छा है ये सामने वाला खुद जान रहा है। हर औरत अपने पति को प्यार करती है। वो औरतें बहुत बेकार होती हैं जो ये सोचती है पति मरे तो मैं उसके ऊपर अपना, वो उसके जाने के बाद मैं उसका सब समेट लूँ। वो औरतें अलग होती हैं। तो इंसान देख करके बात करिए, इंसान पहचानने की कोशिश करिए कौन कैसा है, कौन किन परिस्थितियों में जी रहा है, कौन किस इंसान ने कौन सी परिस्थिति में कौन सी बात करी है, उसको क्लियर कीजिए, फिर बदनाम कीजिए। और जब तक अपने आंखों से ना देख लें किसी की बात पे विश्वास नहीं कीजिए। ये बच्चे तो बहुत सब बड़े बड़े हैं और बड़े बेटे की मैं शादी भी कर चुकी हूँ, छोटे बेटे की स्टे हो गई है और बेटी की भी अब करूँगी। तो मुझे इतना मतलब कि मेरे बच्चे मुझे संभाल लेते हैं, लेकिन एक कम उम्र की जो विडो लेडीज़ होती है जिसके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उसके लिए तो आप लोग सोचिए, बदनाम करने वाले लोगों कि वो अपने कैसे बच्चों को पार लगाएगी, कैसे क्या करेगी, कैसे कमाएगी, कैसे शादी करेगी। पूछा कभी आपने उससे? पूछ के देखिए। जो लोग वीडियो कम उम्र की लेडीज़ों को जो बदनाम करते हैं उससे पूछिए, उसके दर्द को जानिए, कैसे वो रातें काटेगी एक जवान औरत अपने पति के बिना। मेरी तो काफ़ी एज हो चुकी है, मैं सब चीज़ों से बरी हो चुकी हूँ, अपनी जिम्मेदारियों से। छोटे बेटे की भी तय कर दी है, यदि मैं ना भी रहूँ तो वो शादी हो जाएगी। मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ। लेकिन एक जो कम उम्र में विडो होती है लेडीज़, उसके दिल से पूछिए कि उसका क्या हाल होता होगा। दया करिए ज़रा विडो लेडीज़ों पे जो लोग उन्हें बदनाम करते हैं। औरतें ऐसी भी होती हैं जो ये चाहती हैं कि ये जल्दी मरे, हम इसका सब हड़प लें। लेकिन ये है कि हर औरत एक सी नहीं होती, सबको एक तराजू में मत तोलिए। मेहरबानी करके थोड़ा दया कीजिए, किसी को जीने में मदद कीजिए, मारने में नहीं।